CTV7 न्यूज़ चैनल के इस ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हुए हैं खरोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष अनिल सोनी जी के पास में। एक छोटा सा परिचय मैं आपको बता दूं कि ये व्यापारिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक अपनी सेवा का कार्यक्रम भी जारी रखा। लगातार यहाँ पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग सक्रिय रहते रहे, लेकिन अनिल सोनी ने जो समाज सेवा की है उसको जनाधार मान करके उन्होंने इस बार के जो चुनाव हैं उसमें जीत हासिल की है और लगभग 2 साल उनके कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और 2 साल में ही खरोरा में परिवर्तन लोगों को दिखने लगा है। आज हम ख़ास मुलाकात में उनके पास पहुंचे हुए हैं और जानेंगे कि खरोरा में ऐसा क्या क्या परिवर्तन हुआ है जो उनके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि ऐसा क्या आप बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपना जब आपने कार्यकाल में यहाँ पे संभाला है उसके बाद से? अभी लोगों को मेरे प्रति जो विश्वास बढ़ा है पहले लोगों को ऐसा लगता था कि हम कुछ भी अगर छोटी मोटी समस्याएं लेके जाएं तो हमारा काम होगा या नहीं होगा, इस टाइप का लोगों में धारणा थी। लेकिन अब ऐसा लोगों का कहना और लग रहा है कि लोगों की जो समस्याएं मेरे पास खुल के आ रही है और उनकी समस्याओं को हम अपने तरफ से जैसा भी उसको तुरंत कार्रवाई करने की प्रयास करते हैं और करते हैं। इससे लोगों में मेरे प्रति विश्वास की भावना बढ़ी है। इसके लिए मैं आम जनता लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे पर विश्वास किया और इनके विश्वास को मैं कायम रखूंगा और मैं अपने जनता के लिए हमेशा कार्य करने के लिए उनके अनुरूप ही काम करूंगा। किसी भी क्षेत्र के लिए अधोसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीसी रोड हुआ, नाली निर्माण हुआ, सड़क हुआ, कहीं पहुंच मार्ग नहीं है, इन सब चीज़ें होती हैं जैसे मुक्तिधाम और भी बहुत सारी चीज़ें अधोसंरचना के लिए होती हैं। तो अभी जो आपका छोटा सा कार्यकाल गुजरा है उसमें क्या क्या अधोसंरचना के विकास के काम आपने किए हैं? जी, अधोसंरचना के में जो है हम सीसी रोड, नाली वगैरह का कार्य किए हैं और जैसे कि अभी 11 नंबर वार्ड में सीसी रोड बन रहा है, 12 नंबर वार्ड में सीसी रोड का काम किए हैं, वार्ड नंबर 7 में भी सीसी रोड का काम किए हैं और प्राय बहुत जगह पर नाली का भी कार्य किए हैं। और इस प्रकार की हम जहाँ जहाँ जरूरी चीज़ें हैं, जहाँ सीसी और नाली रोड के काम हम उसको प्रयास कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। तो शिक्षा हालांकि अभी 2 साल जो गुजरा है वो कोरोना काल का गुजरा है और उसमें तो आधा जो लॉकडाउन का समय रहा है। तो बावजूद इसके आपने शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या क्या काम किए हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ पहले सालों से कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद भी अपन कोरोना काल में शिक्षक में ध्यान दिए हैं। जैसे कि ऑनलाइन का पढ़ाई चल रहा था, निगरानी उसका भी अपन निगरानी किए हैं और त्योहार द्वार त्योहार कर भी जो है उनका भी शिक्षा में प्रयास किए हैं ताकि कोरोना काल में भी बच्चों को अच्छे से अच्छे अपन शिक्षा दे सके, ये प्रयासरत रहा है और हमने निगरानी किए हैं और उस निगरानी के दौरान शिक्षकों ने भी अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों को सही शिक्षा दिए हैं ऑनलाइन के माध्यम से या तुम्हारे के माध्यम से भी किया है। और उसी बीच हम वार्ड नंबर 7 में बरसों से जो वहाँ आंगनबाड़ी की एक मांग थी, इस कोरोना काल के रहते भी वहाँ वार्ड नंबर 7 में आंगनबाड़ी का व्यवसाय भी किया है, उसका निर्माण किए हैं। जी, आप शिक्षा के समय निगरानी की आपने, ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा था उसको भी आपने देखा है। निश्चित रूप से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे बच्चों को लाभ तो मिला ही होगा। अब क्षेत्र का विकास में आर्थिक जो पहलू होता है, आर्थिक पहलू को लेकर के मतलब कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों की आय बढ़े, इनकम बढ़े, ऐसा क्या किया? कारण कि अभी एक लॉकडाउन के बाद तो एक बहुत बड़ा आर्थिक जो गिरावट का दौर था, तो उस पर तेज़ी लाने के लिए आपने क्या किया? अभी आर्थिक स्थिति को लाने के लिए हमने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम ये किया, जो अपना साप्ताहिकी बाज़ार गुरुवार जो बाज़ार तिल्दा रोड में लगता था, जो शहर से दूरी रहती थी, उससे लोगों को जाने में बहुत परेशानी भी होती थी और व्यापारियों को भी उतना लाभ नहीं मिल पाता था जितना मिलना था। तो हमने उसको जगह को स्थानांतरित करके हम नया बस स्टैंड के सामने में गुरुवार बाज़ार को स्थापित किए हैं, जिसमें लोगों की उत्साह बढ़ी है, व्यापारी बढ़ी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और उससे जोड़ने से आसपास के गाँव के लोग जुड़े हैं। और इसी
पर्पस से लेकर के वहाँ जीप स्टैंड का भी हमने वहाँ पे स्थापन किए हैं। बस स्टैंड का जो नया बस स्टैंड जो है वहाँ पर भी स्थापन किए ताकि उस रोड में आना जाना लगे रहे और चारों तरफ से हमारे नगर का विकास हो। इस दृष्टिकोण से जीप स्टैंड, बस स्टैंड और गुरुवार बाज़ार को, साप्ताहिकी बाज़ार को वहाँ स्थापित किया है। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार आई है और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक जो अलग अलग समाज के लोग खरोरा में हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले भी हैं, अलग अलग समाज के लोग भी हैं, तो उनको विकसित करने, उनको एकजुट करने और उनका विकास करने के लिए ऐसा क्या क्या आपके द्वारा किया गया है? निश्चित तौर से एक समाज के भवन के लिए वैसे हालांकि यहाँ पे अलग अलग जाति के भवन हैं, लेकिन हमने एक वो किया है कि सभी जाति के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहा है। उसके पर्पज़ से अपन अभी गुरुवार बाज़ार के सामने में सर्व मंगलिक भवन बना रहे हैं, जो लगभग 73-76 लाख का लागत राशि से बन रही है, ताकि सभी समाज के लोग एक जगह आए, इकट्ठा हुए और वो उस कार्य करें। इस उद्देश्य से वहाँ पे एक सार्वजनिक सर्वमंगली भवन बनाया जा रहा है। सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी वार्ड नंबर 7 में भी एक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, जो वर्षों से लोगों की मांग थी। छोटी मोटी कार्य काम करने के लिए उनको जगह की उपलब्धता नहीं होती थी, उस उद्देश्य से वहाँ पे सामाजिक भवन बनाया जा रहा है। इसमें लोगों में बहुत खुशी की लहर है। जो 2 साल गुजरा कोरोना काल, उस दौरान जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको ही करनी थी। तो कोरोना काल के दौरान आपके द्वारा क्या क्या कराया गया है? सैनिटाइजेशन जैसे हुआ, लोगों के लिए राशन और क्या क्या आपके द्वारा कराया गया है? निश्चित तौर से राजनीति का मेरा पहला करियर था और पहले करियर में ही कोरोना काल का संक्रमण आया। उसको कोरोना काल को निपटाने के लिए हमने हर वार्ड में अपन सैनिटाइजर किए हैं, मास्क का वितरण किए हैं और मशीन जो भाप है उसका भी वितरण किए हैं और गरीब तबके के लोगों को चिन्हांकित करके उनको सूखा राशन भी प्रदान किए हैं और करीब 20 से 25 गाड़ियाँ सब्जी भी अपन वितरण किए हैं। और साथ ही यहाँ पे एक सामुदायिक भवन में कोरोना सेंटर का भी वो बनाए थे, ताकि लोगों को सुविधाएं हों और जितना परवश हो सके यहाँ अपन शासकीय चिकित्सा विभाग में उनका इलाज हो। जी, भविष्य को लेकर के क्या आपकी योजना है कि क्या आप क्षेत्र में लगता है कि इसमें खरोरा में इन कामों को और करने की ज़रूरत है? भविष्य में मेरी योजनाएं हैं कि यहाँ की व्यापार की दृष्टि, बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस दृष्टिकोण से अपन नया बस स्टैंड से लेकर के मुख्य मार्ग से 170-80 दुकानें बनाने का प्रयास चल रहा है और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनने से क्या बहुत से बेरोजगारों लोगों को रोज़गार मिलेगी, खुद की दुकानें रहेगी और मार्केटों में हलचल की स्थिति रहेगी और इस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति से भी निपटा जा सकता है। और साथ ही हमारे नगर पंचायत में आय का स्रोत नहीं है, उस माध्यम से कुछ आय का स्रोत हो ताकि उसके बाद हम नगर में उसी पैसों से कुछ डेवलप कर सके। ऐसा हमारी योजनाएं चल रही है। महिलाओं के विकास को लेकर के कुछ सोचा है आपने? स्व सहायता समूह जैसे गठित करें? महिलाओं के विकास के लिए भी हमने निश्चित तौर से सोच के रखा हुआ है। जैसे वार्ड नंबर 11 में अभी हमने 11 समूहों का गठन भी किए हैं और हम इसको स्व सहायता समूह के और छोटे मोटे उद्योग खोलकर उनको कुछ योजना करके उद्योग खोल के दें ताकि उनका रोज़गार मिले और हमारे महिलाओं को, जो हम गरीब तबके के जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिले और अपने आर्थिक स्थिति को संभालें। हमारा अगला सवाल पेयजल को लेकर के है, साथ ही साथ तालाब के संरक्षण के लिए भी कुछ कार्य जो किए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं उनसे। निश्चित तौर से तालाब के लिए हमने सोचे हैं, तालाब का जो पहले 12 नंबर वार्ड का जो तालाब का पानी था वो पहले नाली का पानी तालाब में आता था, उसको रोकने के लिए हमने नाली का निर्माण किए और उसे आउट में पानी को निकासी किए। इससे आज पानी बहुत साफ़ सुथरा होने जा रहा है। उसी प्रकार से एक एक करके हम पूरा नगर के जो भी तालाबें हैं उनको भी साफ़ करेंगे और पानी जो गंदा पानी जा रहा है उनको भी दूर करेंगे और इससे हमारे पानी वाटर का लेवल बढ़ा हुआ है। पहले नगर पंचायत में हमारे 10 बजे 11 बजे तक की सप्लाई होती थी, लेकिन अब
5 बजे तक नगर में पानी की सप्लाई हो जाती है और लोगों को पानी की जो समस्याएं जो टैंकर मुक्त हुआ है उनसे भी निजात मिला है। तो हम चर्चा कर रहे थे खरोरा नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोनी जी से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से काम उनके क्षेत्र में हो रहे हैं। अगले अंक में एक नए क्षेत्र के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, जिस कार्यक्रम का नाम है ख़ास मुलाकात। लगातार देखते रहिए CTV 7 न्यूज़ चैनल।